एक छोटे से शहर में एलिना नाम की एक महिला रहती थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसके पति का अचानक निधन हो गया और उसके तुरंत बाद उसने अपनी नौकरी भी खो दी। जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसके दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब उसके जीवन में बस एक गहरी खामोशी बची थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी अकेली सहारा थी उसकी सफ़ेद लेब्राडोर नूना, जो कभी खुशी और ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन अब एलिना के दुख में डूबते ही नूना भी गहरी उदासी में चली गई। वह दरवाजे के पास चुपचाप पड़ी रहती, खाना भी ठीक से नहीं खाती और उसकी आंखों में वही निराशा झलकती जो उसकी मालकिन की आंखों में थी। रात होते ही अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, एलिना के घर के अंदर भी महसूस होने लगता था। वहाँ एक छायादार डरावना अस्तित्व था, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो उसके दिमाग में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था। ये एक रहस्यमयी अंधकारमयी आकृति थी जिसकी आवाज़ उसके कानों में लगातार गूंजती रहती थी। तुम अकेली हो गई हो और हमेशा अकेली रहोगी। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आशा एक भ्रम है। सब छोड़ दो, कोशिश करना बंद कर दो, अंधकार को अपना लो। एलिना अब विरोध नहीं कर रही थी। वह घंटों तक अंधेरे में बैठी रहती, बिना किसी भाव के, बस एक खोई हुई आत्मा की तरह। उसी अंधकार ने नूना को भी अपनी चपेट में ले लिया था। वह रातों को सरसराती दर्द भरी सिसकियों के साथ सोती, जैसे वह भी अपने ही दुख प्रभावों से घिरी हुई हो। एक रात जब बाहर तेज तूफान आ रहा था और डार्क नाइट ऑफ द सोल की फुसफुसाहट और तेज हो गई, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। एलिना ने संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसके चेहरे पे दयालु और समझदार आंखें थीं। उसने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पकड़ा हुआ था। आप कौन हैं? एलिना ने हताशी से पूछा। मैं एक यात्री हूँ, उस व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। वह बिना किसी निमंत्रण के अंदर आ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी उपस्थिति से घर में एक हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। वह धीरे से नूना की ओर देखता और फिर एलिना की ओर। तुमने उम्मीद छोड़ दी है बेटी, लेकिन तुम कभी अकेली नहीं थी। एलिना की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वृद्ध व्यक्ति ने लकड़ी का डब्बा खोला और उसमें से एक छोटी शीशी निकाली। उसकी चमचमाती हुई लेबल पर लिखा था, स्वीट चेस्टनट फ्लावर एसेंस। यही तुम्हें चाहिए? उसने कहा, शीशी से कुछ बूंदें पानी में मिलाकर एलिना को देते हुए। फिर उसने कुछ बूंदें नूना की जीभ पर भी टपकाई। ये तुम्हारा अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन ये तुम्हारे दिल में फिर से प्रकाश लाने का द्वार खोल देगा। एलिना ने झिझकते हुए घूंट मारा। कुछ ही क्षणों में उसके अंदर कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे अंधकार में एक छोटी सी दरार बन गई हो, जिससे थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी हो। नूना ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी पूंछ में हल्की सी हरकत हुई। अचानक डार्क नाइट ऑफ द सोल भड़क उठा। ये मेरा घर है, ये मेरा स्थान है, तुम इन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। लेकिन वृद्ध व्यक्ति स्थिर खड़ा, उसकी उपस्थिति और अधिक चमकने लगी और हर क्षण के साथ अंधकार पीछे हटने लगा। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, उसने शांति से कहा। एलिना ने देखा कि कैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल चिल्लाया और उसकी आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। एलिना के सीने से भारी बोझ हटता गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। नूना ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और पहली बार
उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंगारी दिखाई दी। सुबह हुई। एलिना ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और कई हफ्तों में पहली बार उसने ताज़ी हवा में सांस ली। उसका चेहरा अब हल्का लग रहा था। अंदर टेबल पर स्वीट चेस्टनट फ्लावर एसेंस की शीशी अब भी रखी थी, सुबह की रोशनी में चमकती हुई। नूना ने भी कदम आगे बढ़ाए। उसकी पूंछ अब पहले से अधिक हिल रही थी। समय के साथ एलिना पूरी तरह से ठीक होने लगी। उसने खुद को फिर से खोजना शुरू किया। एक नई नौकरी ली और एक पशु आश्रय में काम करने लगी, जहां वह उन जानवरों की मदद कर सकती थी जो उसकी तरह दर्द में थे। नूना भी धीरे धीरे पहले जैसी हो गई और अब वे केवल एलिना के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का स्रोत बन गई। एलिना को ये सबक मिला कि हर अंधकार के बाद उजाला होता है। आशा कभी मरती नहीं, वे केवल हमारे दिलों में छिप जाती है। कभी कभी हम बस सही मार्गदर्शन, सही समय और सही मदद की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर छिपे उजाले को फिर से जगा सके। स्वीट चेस्टनट फ्लावर एसेंस सिर्फ एक दवा नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत की कुंजी है जो अंधेरे को मिटाकर जीवन में फिर से रोशनी भर देती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद कर सके। स्वीट चेस्टनट फ्लावर एसेंस बैच फ्लावर रेमेडी में डिप्रेशन को बहुत अच्छे से ठीक करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक बार मैं फिर कह दूं, बैच फ्लावर एसेंस इमोशनल हीलिंग करता है, पर ये कभी प्रॉमिस नहीं करता कि आप कभी मरेंगे नहीं। हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है और अपने इमोशंस यहीं पे सॉल्व करके जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जितना जल्दी अपने नेगेटिव इमोशंस को साइड करेंगे उतनी जल्दी आप खुशी महसूस करेंगे इस दुनिया में अपने गोल्स अचीव करने की। स्वीट चेस्टनट एक ऐसा फ्लावर एसेंस है जिसके लिए कहा जाता है कि जब डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो हम हिंदी में यमराज भी कहेंगे, आते हैं लेने के लिए, इनका काम यही होता है कि भाई आपको कन्विंस करें कि अब आपकी लाइफ में डार्कनेस है और कुछ नहीं। इसीलिए स्वीट चेस्टनट ली जाती है। आई होप आपकी हेल्प करे स्वीट चेस्टनट।